दिल्ली बनाम मुंबई। अरे भाई, ये टक्कर तो सदियों पुरानी है। एक तरफ है देश की राजधानी तो दूसरी तरफ है आर्थिक राजधानी, और इनके बीच का मुकाबला हमेशा से ही जबरदस्त रहा है। जी हाँ, ये लड़ाई है दिल्ली के दिल वालों और मुंबई के धंधे वालों की। एक शहर जो अपने मिजाज के लिए जाना जाता है और दूसरा वो शहर जो कभी सोता नहीं। लेकिन क्या यह मुकाबला बस इतना ही है, या पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? शायद अब वक्त आ गया है कि इस मजेदार नोक-झोंक से थोड़ा आगे बढ़कर उस असली संकट को देखें जिसका सामना ये दोनों शहर हर रोज कर रहे हैं। और ये लड़ाई है कचरे यानी वेस्ट और ट्रैफिक में इंतजार यानी वेट की। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मुकाबले का पहला राउंड। और ये राउंड है उस हवा के बारे में जिसमें ये दोनों शहर सांस लेने को मजबूर हैं। और ये देखिए, ताजा आंकड़े। मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 146 और दिल्ली का 137, दोनों ही पुअर यानी खराब कैटेगरी में। मतलब होड़ इस बात की नहीं है कि कौन बेहतर है, होड़ तो इस बात की है कि कौन कम खराब है। ऐसा लगता है ये एक ऐसी रेस है जिसे कोई भी जीतना नहीं चाहता। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3.5। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? कोई आइडिया? यही है वो चौंकाने वाली हकीकत। इन दोनों शहरों की हवा में सांस लेना हर रोज 3.5 सिगरेट पीने के बराबर है। जी हाँ, ये वो कीमत है जो यहाँ के लोग अपनी सेहत से चुका रहे हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। शहर का जो एवरेज AQI होता है ना, वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। असली सच्चाई तो इन शहरों की गलियों और मोहल्लों में छिपी है। जरा मुंबई का ही उदाहरण देखिए। एक ही शहर पर हवा में जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ ग्रीन हिल्स जहां AQI सिर्फ 22 है, मतलब गुड, और दूसरी तरफ है चांदी वाली जहां AQI 179 तक पहुंच जाता है, जो अनहेल्दी यानी सेहत के लिए खतरनाक है। सोचिए। चलिए अब हवा से निकलकर सड़कों पर आते हैं। तो पेश है इस शहरी मुकाबले का दूसरा राउंड, द ट्रैफिक टसल। ये आंकड़ा देखिए, 104 घंटे। सोचिए जरा, एक साल में 104 घंटे कहाँ जाते होंगे? जी हाँ, दिल्ली में रहने वाला एक आम इंसान हर साल अपने 104 घंटे यानी 4 दिन से भी ज्यादा का वक्त सिर्फ ट्रैफिक जैम में फंसे रहकर बर्बाद कर देता है। कितना कीमती वक्त है जो बस धुएं में उड़ रहा है। और ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये पैसों की भी भारी बर्बादी है। दिल्ली के ट्रैफिक जाम की वजह से हर साल 60,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। इसमें बर्बाद हुआ ईंधन और काम के घंटों का नुकसान सब शामिल है। अब जरा मुंबई का हाल देखिए। यहाँ ट्रैफिक की एवरेज स्पीड है सिर्फ 20.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भाई, इससे तेज तो लोग साइकिल चला लेते हैं। सपनों के शहर में सपने पूरे करने की रफ्तार वाकई बहुत धीमी है। और अब आता है इस मुकाबले का आखिरी और सबसे भयानक राउंड, कचरे के खिलाफ जंग, या यूं कहें शर्मिंदगी के पहाड़। दिल्ली के लैंडफिल्स को अब शर्मिंदगी के पहाड़ कहा जाने लगा है। गाजीपुर और ओखला जैसी जगहें अब सिर्फ कूड़े के ढेर नहीं बल्कि सच में पहाड़ बन चुकी हैं। और जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। इन लैंडफिल्स से निकलने वाली मीथेन गैस दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में 24% यानी लगभग 1/4 हिस्से के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये पहाड़ सिर्फ बदसूरत नहीं है, ये जानलेवा भी हैं। ये सीधे हमारी सांसों में जहर घोल रहे हैं। अब बात करते हैं मुंबई की। यहां भी एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, लेकिन ऐसा जिस पर कोई गर्व नहीं कर सकता। ये अविश्वसनीय है लेकिन सच है। मुंबई का देवनार लैंडफिल ऊंचाई में दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार को टक्कर दे रहा है। ये हमारे शहरों की तरक्की नहीं बल्कि नाकामी के स्मारक बनते जा रहे हैं। तो तीनों राउंड के बाद अब वक्त है अंतिम फैसले का। देखते हैं इस मुकाबले का नतीजा क्या निकला। देखिए, ऐसा नहीं है कि समाधान मौजूद नहीं है। कागजों पर तो सब कुछ बहुत बेहतरीन दिखता है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, सर्कुलर इकोनॉमी, सुनने में कितने अच्छे लगते हैं ये शब्द, है ना? लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दोनों ही शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट मैनेजमेंट के बड़े-बड़े प्लान्स ज्यादातर सिर्फ फाइलों में ही दबे रह गए हैं। तो इस मुकाबले का विजेता कौन है? जवाब बिल्कुल साफ है, कोई नहीं। हवा, सड़क और कचरे के खिलाफ इस जंग में दिल्ली और मुंबई दोनों ही हार रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। जिस रफ्तार से हमारे मेट्रो शहर फैल रहे हैं, क्या हम एक बेहतर भविष्य की नींव रख रहे हैं या फिर अनजाने में आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्याओं के नए पहाड़ खड़े कर रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।
Thanks for watching. Please like, share and subscribe us for more such content.